हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 5th बीए प्रोग्राम स्टूडेंट, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है और ये ड्यू एज वेल एनसीबीएफ स्टूडेंट सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो ये देख सकते हैं, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हमने एक पीडीएफ तैयार की जिसमें ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है। कितने क्वेश्चन है टोटल? इसमें 20 क्वेश्चन है और आंसर है। अगर इस पीडीएफ को आप चाहते हैं परचेज करना तो कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस पीडीएफ के लिए ओनली 50 रुपये पे करने होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। तो हम आपको इस पीडीएफ को दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, देखिए जो यूनिट आपकी फर्स्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट में आपको 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट कराएंगे और ये क्लासेस हमारी फर्स्ट है। तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस आएगी सारी पीडीएफ में जितने 20 क्वेश्चन है सभी का आंसर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देखने के साथ साथ आप इस नोट्स को भी एक बार रीड करें, अच्छे से समझे, तो आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। एक बार हम पीडीएफ का डेमो दिखा देते हैं किस टाइप से क्वेश्चन है और आंसर आपको यहाँ पर लिखने को देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं इसके बारे में, फिर इसके अर्थ के बारे में बताया गया, फिर इसकी परिभाषा, फिर इसके आयाम के बारे में बताया गया, फिर इसके महत्व के बारे में बताया गया। तो फाइनली गाइस यहाँ पर तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2 क्वेश्चन। फिर इसके बाद जो आपका चैप्टर सेकंड है उसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, उसके भी आपको देख सकते हैं क्वेश्चन प्लस आंसर कैसे आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कैसा लिखा गया है। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखे गए और काफ़ी लॉन्ग आंसर नहीं है, जो कि आपको इजीली याद हो सकते हैं। और चैप्टर थर्ड आ गया इसी टाइप से, इसके जो विकास के बारे में 5 पॉइंट के अंदर इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसी के बाद इसका जो चैप्टर यूनिट सेकंड है उसका चैप्टर फर्स्ट आ गया, तो ये देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये देख लीजिए चैप्टर सेकंड के इम्पोर्टेंट, हर चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लिए गए और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको ओनली 4 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं। और ये ज़्यादा लॉन्ग आंसर भी नहीं है, आपको देख सकते हैं 30 पेज का पीडीएफ है। बस आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिलेंगे, जिससे आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। इसके बाद ये देख सकते हैं क्वेश्चन, इसके बाद ये 40 नंबर क्वेश्चन भी है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर है। फिर इसका जो यूनिट थर्ड है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। इसकी अवधारणा, इससे प्रशासन से क्या समझते हैं और इसकी अर्थ परिभाषा, सब कुछ यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं। तो ये देख सकते हैं इसके उद्देश्य के बारे में, इसके प्रकार के बारे में। फिर आपका जो यूनिट 4 आ जाता है, जो ये लास्ट यूनिट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। और ये चैप्टर आपका इसका सेकंड है यूनिट 4 का। तो टोटल आप फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ दिखे और आंसर के साथ है। और पॉइंट टू पॉइंट ये आंसर आपको यहाँ देखने को मिले। तो आपको यही आंसर अगर चाहिए आपको पीडीएफ में, तो सिर्फ 50 रुपये में इसको देके आप इसे ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके। ये तो रही पीडीएफ की बात कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना, एक स्कैनर दिया जाएगा जिससे आपको 50 रुपये पे करके इस पीडीएफ का परचेस कर सकते हैं। और ये पीडीएफ सिर्फ हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए, इंग्लिश मीडियम में नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपकी क्लासेस स्टार्ट कराते हैं। जो आपका यूनिट फर्स्ट है, तो टोटल यहाँ पर 20 वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिया जाएगा और एक वीडियो आंसर। तो इसमें ये 2 क्वेश्चन है जो इस यूनिट फर्स्ट का चैप्टर कंप्लीट कराने जा रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। तो क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। और एक ऑप्शन में क्वेश्चन देखिए, एक क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व को स्पष्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, लोक प्रशासन की परिभाषा और अर्थ क्या है? लोक प्रशासन के आयाम का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, जिससे चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। आधुनिक युग समाजवादी और लोक कल्याणकारी राज्य का युग है। तो जो आधुनिक युग है क्या है, जो कल्याणकारी, जो समाजवादी, जो राज्य का युग माना जाता है। इस युग में शासन जनता की भलाई के लिए कई कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेता है। मतलब कि शासन मतलब जो सरकार होती है जनता की भलाई के लिए बहुत सारे कार्य करती है और उसे अपने हाथ में लेके मानव जीवन की अनंत इच्छाओं है जिनकी पूर्ति के लिए वो हमेशा क्रियाशील रहता है। इसके मानव को अनेक सुविधाओं की भी आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में शासन वर्तमान में राज्य के कार्य क्षेत्र में वृद्धि का लोक प्रशासन के क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में जो शासन व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग जनता के अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य किए जाते हैं। उनके समय के शासन के पास उनके काम होते हैं कि जो जनता की जो राज्य है उनके भलाई के लिए कार्य किए रहेंगे, उनके वर्तमान राज्यों की कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो और लोक प्रशासन का क्षेत्र है जो काफ़ी ज़्यादा फैल जाए। तो ये आपको समझ में आए कि लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ जो सरकार होती है जनता के लिए कार्य करती है, उसकी इच्छाओं के, उसकी भलाई के लिए। अब इसके बाद देखिए लोक प्रशासन का अर्थ। अब इसका अर्थ क्या है तो देखते हैं। लोक प्रशासन दो शब्द से मिलकर बना है। पहला लोक और दूसरा प्रशासन। प्रशासन कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूरा करने की एक क्रिया है। तो इसको दो शब्दों से मिलकर बनाया गया, लोक और प्रशासन। और जो प्रशासन है क्या है, तो जो लोगों के कार्य होते हैं उसे पूरा करने की एक क्रिया माना जाता है। किसी भी क्षेत्र में विशेष शासन या किन्हीं मानव प्रबंध गतिविधियों को प्रशासन कहा जा सकता है। तो मतलब कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विशेष शासन हो जो मानव के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है तो उसे क्या प्रशासन कहा जा सकता है। जब ये सार्वजनिक हित के लिए किया जाता है तो इसे लोक प्रशासन कहा जाता है। सार्वजनिक मतलब जिसमें सभी का हित आए तो उसमें लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है उसे। लोक प्रशासन जनता के हित के लिए सरकार द्वारा किया गया संगठित कार्य है। लोक प्रशासन राजनीतिक की एक व्यवहारिक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का भी नीतियों से किया किसी प्रकार से जुड़े हुए ढांचे और उनके कार्य प्रणाली संगठन इत्यादि का गहन अध्ययन किया जाता है। तो जो लोक प्रशासन है जिसमें जनता की भलाई के कार्य के जनता के लिए कार्य किया जाता है उनकी व्यवहारिक शाखा के रूप में देखा जाता है। और जो राज्य के प्रशासनिक शासन होते हैं ना उनमें सभी के जो कार्यक्रम होते हैं, नीतियाँ होती है वो उन सभी से जुड़े होते हैं। और ये जो ढांचा कह सकते हैं या एक कार्य प्रणाली संगठन इत्यादि के नाम से भी इसको अध्ययन के लिए जाना जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया। इसके आगे देखते हैं। अब देखिए जो लोक प्रशासन की परिभाषा, तो यहाँ पर हमने एक ही राइटर की परिभाषा ली है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। देखिए लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध सरकार द्वारा किए गए कार्य से है, चाहे वह कार्य केंद्रीय हो या स्थानीय हो। तो मतलब कि लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है कि जो सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं ना उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो केंद्रीय मतलब केंद्र के अंदर भी हो सकते हैं, एक स्थानीय भी हो सकते हैं। तो कोई से भी टाइप का जो कार्य किया जाए सरकार द्वारा उसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए जनता के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, जनता की भलाई के लिए। तो यहाँ तक आपको इसका आप समझते क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, अच्छे से समझ में आ चुका है। अब देखिए लोक प्रशासन के नए आयाम कि अब पेपर में आ जाए कि लोक प्रशासन के आयाम बताइए या प्रकृति बताइए। प्रकृति भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट लिखने हैं जैसे कि हम देख सकते हैं। लोक प्रशासन में नवीनतम से तात्पर्य है किसी भी प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में नवीन तथ्यों व नवीन विधियों को प्रभावित करना। तकनीकी दृष्टि से इसका आश्रय प्रशासनिक संगठन व्यवहार विधियों एवं प्रक्रियाओं में संगठित एवं सुव्यवस्थित सुधार करना है। तो जो लोक प्रशासन से क्या तात्पर्य है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उसमें अच्छी तरह से विधियां बनाई जाए, उसको प्रभावित की जाए। और जो प्रशासनिक संगठन व्यवहार विधि होती है ना उनको एक सुव्यवस्थित तरीके से सुधार करना चाहिए। कोई भी गलती आए तो उसे तरीके से सही किया जाए। नवीन लोक प्रशासन में आधुनिक विकास का अर्थ एक ऐसी प्रवृत्ति को जन्म देना है जो परस्पर से चली आ रही है, प्रशासनिक व्यवस्था को आदर्श मानने के लिए तैयार नहीं है और उसमें संशोधन और परिवर्तन करने के उपायों की खोज करती रहती है। तो जो एक ये भी इसका पॉइंट है कि देखो परंपरा से चली आ रही मतलब कि जो कहते हैं ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी मतलब चली आ रही है, लेकिन उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, जो परिवर्तन करने की ज़रूरत है उसको खोज के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं सरकार। थर्ड पॉइंट है इसका। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन की ये मान्यता है कि प्रशासन में नीति निर्माण और नीति मूल्यांकन सदैव नैतिकता के आधार पर होते हैं, अर्थात ये नैतिकता पर बल देता है।
तो ये भी एक पॉइंट है कि इसका क्या नैतिकता पर बल दिया जाता है इसमें, कि जो इसके नीति निर्माण जो कार्यक्रम होते हैं, मूल्यांकन होते हैं, सब नैतिकता के अकॉर्डिंग ही कार्य किए जाते हैं। 4 पॉइंट है, नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन में विश्वास रखता है, और ये परिवर्तन मतलब चेंज करने चाहिए। ये सामाजिक समस्याओं के प्रति संवेदनशील होता है, जो भी समाज में जो समस्या आती है उसके प्रति मतलब जागरूक होता है, संवेदनशील होता है कि उसको सही किया जाए, उसे परिवर्तन किया जाए। नवीन लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, विकेंद्रीकरण को भी इसमें बढ़ावा दिया जाता है। 6 पॉइंट है, प्रशासन का विकास अनिवार्य रूप से बेहतर और कुशल प्रदर्शन के लिए सकारात्मक सुधार ला रहा है, और जो प्रशासन में जो उसके विकास के लिए अच्छे जो सुधार कहते हैं ना, कुशल प्रशासन के लिए सकारात्मक सुधार भी लाया जा रहा है, परिवर्तन किया जा रहा है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे इसके अंदर। और इसके बाद देखिए इसी के आगे इसी में है, इस प्रकार इसका तात्पर्य निम्नलिखित चीज़ों में सुधार, मतलब कि जैसे इसमें जो सुधार लाया जा रहा है वो क्या है, तो ये पॉइंट है कि जो इसको सुधारा जा सकता है, ये सभी एक ही पॉइंट है। लोक प्रशासन में मौजूद संगठनात्मक ढांचे में सुधार, जो इनकी ढांचा है उसमें सुधार किया जाए। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से लोक प्रशासन की क्षमता और कौशल में सुधार करना, और जो शिक्षा के माध्यम से भी इसमें सुधार किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी। प्रशासन के तरीकों और तकनीकों में सुधार करना, जो उनके तरीके होते हैं, उन तकनीकों होते हैं, उनमें सुधार करना। लोक प्रशासकों के सांस्कृतिक और व्यवहारिक घटकों में सुधार करना, जो उनकी संस्कृति होती है, उनके व्यवहारिक जो बातचीत का तरीका होता है उसमें भी सुधार करना चाहिए। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन खत्म हो चुका गाइस। पहला क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका है कि जो लोक प्रशासन के विभिन्न आयाम बताइए, या उसके अर्थ बताइए, या उसकी परिभाषा बताइए, या उससे समझते क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है कि जो लोक प्रशासन का महत्व, कि इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, लोक प्रशासन आधुनिक राज्य का दर्पण है। यह मानव जीवन के बहुमुखी विकास की दशा दोनों में ही लोक प्रशासन का अमूल्य योगदान है। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित में है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो आधुनिक राज्य का दर्पण माना जाता है, और ये विकास की दिशा की ओर ये जो कार्य करते हो, ये क्या है, जो लोक प्रशासन का उद्देश्य होता है जनहित, मतलब कि जो जनता की भलाई के लिए अधिक से अधिक जनता का हित हो, जिसके लिए प्रशासन में सुधार और नए वैज्ञानिक आविष्कारों की भी आवश्यकता है, कि जनता के लिए कार्य किए जाए, और जिसके लिए इनमें प्रशासनिक में सुधार और वैज्ञानिक सुधार उनके के लिए बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। शासन के विकास संघात्मक ढांचे में लोक प्रशासन का वही महत्व है जो हमारे घर में बैठक का होता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो बताया गया है कि जो सरकार है उसका वही महत्व माना जाता है जो हमारे घर में एक बैठक का है। बैठक का मतलब जैसे कि आपके पिताजी है, उनका जो महत्व है पूरे घर में, वही महत्व एक यहाँ सरकार का भी होता है, जो लोगों के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। आपके पिताजी जो आपके सभी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं ना, आपकी भलाई के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में, तो वही सरकार जो लोक प्रशासन का भी महत्व वही माना जाता है कि अपने जो जनता के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए इसके पॉइंट, लोक प्रशासन के महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। तो इसके कुछ पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ ब्लू कलर से लिखा है, इसी टाइप से पेपर में ब्लैक से लिखिएगा और इसे ब्लू से एक्सप्लेन कीजिएगा, जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे। राज्य का व्यावहारिक व विशिष्ट, तो इसमें देखिए इसके अंदर आपको क्या लिखना है, भाग शासन अथवा सरकार के कार्य तथा दायित्वों को मूर्त रूप प्रदान करने में लोक प्रशासन की एक अनिवार्य तथा विशेष अवस्था है, क्योंकि आधुनिक युग में राज्य को एक बुराई के रूप में नहीं बल्कि मानव कल्याण तथा विकास के लिए अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ आपको समझ में आया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जो इनके दायित्व होते हैं, सरकार के कार्य होते हैं, ये लोक प्रशासन के करने वाले मतलब एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी या विशेष अवस्था है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ये होता है ना कि जो आधुनिक युग में राज्य की बुराई के रूप में इसे नहीं देखा जाता, इसे एक मानव कल्याण तथा विकास के लिए के रूप में इसे देखा जा रहा है आज की डेट में। ठीक है, तो इसका सेकंड पॉइंट है जन कल्याण का माध्यम, मतलब कि जिससे जनता का कल्याण हो, सभी लोगों का कल्याण हो इसके द्वारा। वर्तमान समाज की अधिक संख्या मानवीय आवश्यकता राज्य के अभिकर्ता अथवा लोक प्रशासन द्वारा पूरी की जाती है। तो मतलब कि लोक प्रशासन द्वारा जो अभी के समय में जो समस्याएं होती है समाज में, उनकी ज़रूरत होती है, उनके द्वारा उनको पूर्ति की जाती है। जैसे कि देख सकते हैं चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, शिक्षा,
जनसंचार, परिवहन, ऊर्जा, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, उद्योग, पशुपालन, सिंचाई, डाक तथा आवास इत्यादि समस्त मूलभूत मानवीय सामाजिक सेवाओं का संचालन प्रशासन के माध्यम से ही संभव है। तो जो भी आपकी रोजमर्रा के जीवन में जो भी आप चीज़ें का यूज करते हैं वो किसके द्वारा होता है? जो प्रशासन व्यवस्था होती है उसके द्वारा ही आपको पूर्ति की जाती है। तो इसका महत्व है। इसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देख सकते हैं, रक्षा, अखंडता तथा शांति व्यवस्था के लिए, मतलब कि इससे ये होता है कि आपकी रक्षा भी की जाती है, आपको शांति व्यवस्था आपके समाज में होती है कि किसी भी तरह से आपको कोई भी परेशानी ना हो। कुशल प्रशासन सरकार का एकमात्र सशक्त सहारा है। इसकी अनुपस्थिति में राज्य छत विछत हो जाएगा। न्याय, पुलिस, सशक्त बल, हथियार, निर्णय, आंतरिक परमाणु ऊर्जा, मूलभूत खनिज, विदेशियों संबंध तथा गुप्तचार इत्यादि गतिविधियां ऐसी है जो किसी भी राष्ट्र की बाहरी एवं भीतरी सुरक्षा को स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ऐसी गतिविधियां विषय जानबूझकर लोक प्रशासन के अधीन रखे जाते हैं। तो आपको पता है, अगर आपके समाज, आपकी जो सरकार है, अगर आपके प्रति कार्य नहीं करेगी, वो आपकी सुरक्षा, न्याय, पुलिस इनके द्वारा नहीं करेंगी, जो भी गलत कार्य है उसको सही तरीके से नहीं करेंगे, तो जो आप सुरक्षित नहीं रह सकते और आप शांति से अपना जीवन नहीं जी सकते। अगर मान लीजिए चोरी, डकैती ये सब कार्य होने लगे, हथियार चलने लगे, तो ये सब आपके लिए समस्या। तो इन सब का निपटारा करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो इसका एक महत्व है जो लोक प्रशासन द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है, इसे सभी को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और ये सब इन्हीं के सरकार के द्वारा ही होता है। इसका 4 पॉइंट है, लोकतंत्र का वाहक एवं रक्षक। आम व्यक्ति तक शासनीय कार्यों की सूचना पहुंचाना, नागरिक तथा मानव अधिकार को कार्यान्वित करना, निष्पक्ष चुनाव कराना, जन शिकायतों का निस्तारण करना, सामाजिक चेतना में वृद्धि करना तथा विकास कार्यों में जन सहभागिता सुनिश्चित कराने के क्रम में लोक प्रशासन की भूमिका स्वयंबाधित है। तो मतलब कि लोकतंत्र से आप समझिए, इस यहाँ पर राजनीतिक के अकॉर्डिंग बात आ रही है कि जैसे कि आपको पता है कि जो चुनाव होते हैं, कुछ भी शिकायत होती है, राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना या विकास करना, कुछ भी कार्यक्रम में भाग लेना, वहाँ पर आपको जाना, सुनना, अपना वोट देना, ये सब किसके द्वारा होता है? ये सब एक आम व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ये सब सरकार के द्वारा, उनके द्वारा ही होता है। जो आपको अधिकार दिए जाते हैं उसको अकॉर्डिंग भी आप सहभागिता सुनिश्चित कराते हैं। अपने लोक प्रशासन की भूमिका इसमें बहुत ज़्यादा होती है। 4 पॉइंट, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम। जो भी समाज में कुछ बुराइयां आती है उसे चेंज किया जा सकता है, किसके द्वारा? लोक प्रशासन के द्वारा। तो इसी में परिवर्तन करता है। आधुनिक समाजों में विशेषता है, विकासशील समाजों की परंपरागत जीवन शैली, अंधविश्वास, रूढ़ि तथा कुरीतियों में सुनियोजित परिवर्तन लाना एक सामाजिक अवस्था है। सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए शिक्षा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास, संविधान, कानून, मीडिया, दबाव समूह तथा स्वयंसेवी संगठनों सहित प्रशासन भी एक यंत्र माना जाता है। तो जैसे आपको पता है, एक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम कि जैसे आपके जीवन में क्या हो रहा है, कुछ लोग होते हैं जो अंधविश्वास में जाते हैं, रूढ़ियाँ जाते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, जो जाति के नाम पर, ये सब एक दूसरे के पीछे दुश्मन बन के पड़े रहते हैं। इनको जो समाज, इन सभी को सुधार करना चाहिए, जो सुनियोजित सामाजिक परिवर्तन लाना चाहिए। और ये किसके द्वारा हो सकता है? जो शिक्षा के द्वारा आप इसे कर सकते हैं, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, आर्थिक विकास के द्वारा, संविधान के द्वारा, मीडिया, कानून के द्वारा, इन सबको कम किया जा सकता है। तो इन्हीं का जो महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, प्रशासन का भी महत्व माना जाता है कि यंत्र के रूप में, कि इसे कम किया जाए। ठीक है, इसके बाद इसका 6 पॉइंट है, सभ्यता, संस्कृति तथा कला का संरक्षक। यद्यपि आदिकाल से ही कला एवं संस्कृति को राजाओं का संरक्षण मिलता रहा है, यद्यपि वर्तमान भौतिक युग में जहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन की दर अत्यधिक है, राज्य के दायित्व पूर्व की तुलना में कहीं अधिक अहम गंभीर हो गए हैं। सांस्कृतिक अतिक्रमण, आक्रमण तथा पतन की ओर आगत गौरवशाली मूल्यों में संरक्षक में निसंदेह लोक प्रशासन ही सशक्त भूमिका निवारण कर सकता है। तो जैसे आपको यहाँ पता चला कि जैसे कि आदि काल से लेके, मतलब पहले के काल से लेके, जो राजाओं के द्वारा, इन सबका सांस्कृतिक राजाओं के द्वारा होता था, लेकिन जो आज का युग है, जो वर्तमान भौतिक युग है, इसमें सांस्कृतिक परिवर्तन की दर अत्यधिक जरूरी हो चुकी है। क्योंकि जो राज्य का दायित्व होता है ना, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ संस्कृति में जो कि इनके पतन हो रहे हैं, इनको गौरवशाली मूल्यों के लिए इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनको इसके लिए इसको रक्षा करनी चाहिए, संस्कृति को अपने बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए लोक प्रशासन भूमिका निभाता है कि अपनी संस्कृति, अपनी कला की रक्षा करे, लोगों के बीच में इसमें फैलाए कि हमारी संस्कृति क्या है। 7 पॉइंट है, विकास प्रशासन का पर्याय।
समाजवादी शासन व्यवस्था में संपूर्ण विकास प्रशासन के प्रयासों पर निर्भर करता है। वहीं पूंजीवादी देशों में भी विकास की मूलभूत नीति लोक प्रशासन ही तैयार करता है। तो जो समाजवादी व्यवस्था होते हैं उसमें प्रशासन की भूमिका होती है, उनके जो प्रयासों में निर्भर करता है। और वहीं पूंजीवादी देशों में भी इसकी विकास की भूमिका लोक प्रशासन के द्वारा ही तैयार की जाती है। विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन के क्रांतिक तथा विशेषज्ञों द्वारा अनेक प्रकार की लोक नीति निर्माण और कार्यान्वित की जाती है। मतलब कि जो विकास के अकॉर्डिंग, लक्ष्य के अकॉर्डिंग प्राप्ति के लिए लोक प्रशासन द्वारा इन सब नीतियों को, इनके लिए कार्य किए जाते हैं। जो इसका 8 पॉइंट है, विधि एवं न्याय। आधुनिक राज्यों में मुख्य विधि का शासन प्रवर्तीय है, अर्थात कानून सर्वोपरि है। कानून या विधि से बढ़कर कोई नहीं। लोक प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह संविधान, कानून, नियम, नीति तथा निर्धारित मापदंडों के अनुसार भेद भाव रहित ढंग से समस्त राजकीय क्रिया संचालित करे। तो मतलब यहाँ ये कि जो कि भेदभाव को खत्म किया जाए, जो कानून विधि के अकॉर्डिंग ही कार्य किया जाए और सभी को एक समान समझा जाए, भेदभाव रहित सभी के लिए कार्य किया जाए, संचालित कराए। इसका 9 पॉइंट है, औद्योगिक एवं आर्थिक विकास। किसी भी राष्ट्र के प्रमुख चुनौती वित्तीय संसाधनों में वृद्धि तथा जन कल्याण की ही होती है। राष्ट्र के समस्त प्रकार के संसाधन के सदुपयोग को सुनिश्चित करने, व्यापार संतुलन बनाए रखने, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने, जीवन स्तर को उच्च बनाने, विश्व के प्रतिस्पर्धा करने, वाणिज्य एवं व्यापार गतिविधियां नियंत्रित करने तथा विधि गहन मुद्रा संचलन के काम में लोक प्रशासन की उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। तो मतलब यहाँ ये बताया गया जो आर्थिक क्षेत्र में भी लोक प्रशासन की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कि जैसे कि आपको पता है कि जन कल्याण के अकॉर्डिंग संसाधन की ज़रूरत होती है, उनकी वृद्धि की ज़रूरत होती है। ये सब किसके द्वारा होती है? सरकार के द्वारा। जैसे आपको प्रतिस्पर्धा पता है, वृद्धि करने के लिए उच्च जो विश्वास में प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक दूसरे का व्यापार करते, गतिविधियाँ गहन करते हैं और जो इनको संचालन करते हैं। तो ये मुद्रा के अकॉर्डिंग, जब तक आपके पास आर्थिक मतलब पैसे की कमी होगी, आप ये सब नहीं कर सकते। तो ये सब की समस्या का सुलझाव भी सरकार द्वारा ही करेगा, लोक प्रशासन ही करेगा। 10 पॉइंट है, आजीविका का माध्यम। राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है तथा लोक प्रशासन केवल जन कल्याण तथा विकास के कार्यक्रम ही संरक्षित नहीं करता, बल्कि विशाल जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने का विशेष स्तर है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो राज्य मतलब कि जो लोक प्रशासन केवल जन कल्याण के विकास के लिए नहीं सोचता, उसके अलावा ये भी सोचता है कि जो जनसंख्या को रोजगार कैसे प्राप्त, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उन्हें मिले, जिससे वो अपनी भलाई कर सके। लोक प्रशासन में कार्य करने वाले लोक सेवकों के प्रत्येक युग में सदैव एक विशेष छवि रही है और ये इनकी एक छवि अच्छी है कि जो भी इनके अंदर कार्य करते हैं उनकी एक अच्छी छवि के रूप में देखा जाता है। और ये आजीविका मतलब अपना जीवन अच्छे माध्यम से कर सकते हैं, किसके द्वारा? लोक प्रशासन के द्वारा। अब इसका निष्कर्ष देख सकते हैं, आपको यहाँ 10 पॉइंट बताया निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचना से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोक प्रशासन राजनीति की एक व्यवहारिक शाखा है। इसमें राज्य के प्रशासनिक या शासन के उस भाग का जो नीतियों के कार्यान्वयन से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, ढांचा और उनकी कार्य प्रणाली, संगठन इत्यादि का गहन अध्ययन किया जाता है। यह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी हो सकता है। आज के युग में इसका अनेकों कारणों में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो मतलब यहाँ निष्कर्ष आपको समझ में आ गया कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के माध्यम से भी होते हैं रहते हैं। समाज में जो भी इनकी प्रॉब्लम होती है, इनका सॉल्यूशन इनके द्वारा भी किया जाता है और लोक प्रशासन के द्वारा भी किया जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में आज की डेट में देखा जा रहा है जो सरकार को। तो फाइनली गाइस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है। जो आपका यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट में से अगर 2 क्वेश्चन है उसमें से आने को हो तो 1 क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो देखिए आपको यहाँ 4-5 चैप्टर दिख रहे हैं जैसे कि यूनिट फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग ये 4 चैप्टर में से किसी में से भी 2-3 तो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करना है, टोटल 30 पेज की पीडीएफ है और इसमें 20 क्वेश्चन है। और ये आप ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन शॉर्ट कुछ ज़्यादा ही है, क्वेश्चन एकदम आंसर सही लिखे गए, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि पीडीएफ में आपको हमेशा ये लगता है कि कम लिखा गया, लेकिन ये होते बहुत ज़्यादा ही है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए और आप पीडीएफ को परचेस करने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली आपको इस पीडीएफ को 50 रुपये में पे कर सकते हैं, ले सकते हैं। थैंक यू।